बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि अप्रैल में शुरू होगी उत्तराखंड चार धाम यात्रा। 22 अप्रैल को श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। दोपहर 12:41 पर खुलेंगे श्री यमुनोत्री धाम के कपाट। श्री यमुनोत्री मंदिर समिति ने घोषणा की, पंचांग गणना के बाद की गई विधिवत घोषणा। ये बड़ा अपडेट आपको दें तो 25 अप्रैल को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:20 पर खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। दोपहर 12:41 पर खुलेंगे श्री यमुनोत्री धाम के कपाट। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। सुबह 7:10 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। 22 अप्रैल को श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 6:20 पर श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। दोपहर 12:35 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ कपाट खोले जाएंगे। और हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव सफात अली सीधे जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ, तमाम जानकारियों के साथ। सफात, अब चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। दर्शनों के लिए लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। जरा बताइए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस किस दिन कौन कौन से धाम के कपाट खुलेंगे, तफसील से बताएं। शफात हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ बने हुए हैं। तो चारधाम यात्रा में दर्शनों के लिए लिमिट भी रखी गई है। राव शफात खान उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। शफात, क्या तैयारियां की गई हैं चारधाम यात्रा के लिए, जरा तफसील से बताइए। मुमताज, देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर के राज्य सरकार ने तमाम पैमाने पर, बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि अप्रैल माह से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर पिछले के मुकाबले देखें तो इस बार चारधाम की यात्रा में 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और इसी को लेकर के राज्य सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं। 22 अप्रैल से यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके बाद फिर बाबा केदार धाम और बद्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। 22 अप्रैल को तो यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे पूरे विधि विधान के साथ। और इसके साथ ही 25 अप्रैल को बाबा केदार धाम के कपाट खुलेंगे 6:20 पर। लेकिन जो बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं वो खुलेंगे 27 अप्रैल को और 7:20 का समय उसका है। यानी विधि विधान के साथ ये तमाम कपाट खुल जाएंगे। और चारधाम की यात्रा का आगाज अभी से इसको कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी चारधाम के कपाट खुले नहीं, हालांकि विधिवत जो उसके समय की और तिथि की शुरुआत है वो तो हो चुकी है, लेकिन अभी से जो रजिस्ट्रेशन कराने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही राज्य सरकार चाहती है कि पिछले के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधाएं दी जाए। तमाम जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, बिजली और पानी की व्यवस्थाएं हो। इसके साथ ही जो हेल्थ सेक्टर होते हैं, हेल्थ जो क्योंकि पिछली बार देखा गया कि करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी मुमताज, बहुत दुखदाई घटना ये थी। और बहुत सारे, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में जब रुक करते हैं लोग तो उनको मौसम का अंदाजा नहीं होता है। यहाँ थोड़ी ठंड होती है, ऊपरी इलाकों में ठंड होती है, बर्फबारी भी होती है। इसको लेकर के सतर्कता बरतने के जो है अपील की जाती है राज्य सरकार की ओर से और चारधाम की जो कमेटी है उसकी ओर से। तो श्रद्धालु जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो अनिवार्य ये रहेगा कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। इसके साथ एहतियात के तौर पर गर्म कपड़े लाना ये अपील की जा रही है। और क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, पिछले के मुकाबले इस बार ज्यादा आने की संख्या है, तो राज्य सरकार इस बात को लेकर के तैयारी कर रही है कि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी न रास्ते में हो, न चारधाम यात्रा क्योंकि जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच जाते हैं। तो एक निर्धारित संख्या राज्य सरकार करना चाहती है ताकि जो लोग वहां पर पहुंचे तो उनको सहूलियत के साथ, एहतियात के साथ चारधाम की यात्रा और जो भगवान के दर्शन है, बाबा केदार धाम हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो या फिर बद्रीनाथ हो, शफात, बताया ये भी जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है, एक तादाद निर्धारित की गई है। देखिए, अभी निर्धारित नहीं की गई है, इस पर कमेटी बनी हुई है क्योंकि चारधाम यात्रा की जो समिति है वो निर्धारित करेगी। हालांकि अभी इस पर चर्चा चल रही है कि एक जो संख्या है वो निर्धारित कर दी जाए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पंडा समाज है, जो मंदिरों के से जुड़े हुए पंडा समाज है, वो विरोध कर रहे हैं कि
संख्या निर्धारित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संख्या अगर निर्धारित होगी तो लिमिटेड जितनी संख्या निर्धारित होगी उसी संख्या में श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं या पंडा समाज है वो चाहता है कि जो संख्या है वो निर्धारित ना हो, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा विवाद है। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कितनी संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद जब समिति अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें यह साफ हो जाएगा कि यमुनोत्री, गंगोत्री और बाबा बद्रीधाम या फिर केदार धाम में कितने श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। तो इसको लेकर के अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां कर रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आला अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफात आपका, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।